अब मैं रोटी पक गई है और अम्मा को देती हूँ। अम्मा जी चेक करके दसो कि कोफ्ते किस तरह के बने। अच्छा ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। हाँ। तो अम्मा जी आपको बताती हैं कि कैसे बने हैं। हाँ जी अम्मा जी, कैसे बने हैं? बहुत अच्छे, मजा आए? जी आंटी कैसे बने हैं? बहुत प्यारे बने हैं, पता नहीं चलता कि कद्दू के हैं या चिकन के हैं। बहुत मज़ा आया। मेरी बहना ने बनाए हैं, बहुत मज़ेदार। आप भी बनाएं तो खाएं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी ठीक ही होंगे। तो आज जनाब मैं आपको बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाना सिखाने लगी हूँ। साथ मेरी अम्मा जी बैठे हुए हैं। देखो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बरकतें और रहमतें नाज़िल की हैं हम पर। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कद्दू के कोफ्ते। बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। तो आओ मैं बताती हूँ कि कोफ्ते बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये आधा किलो मैंने कद्दू लिए हैं और इसको कश करके इसका पानी सारा निचोड़ लिया। इसके अंदर एक प्याज भी मैंने डाला, पानी सारा मैंने इसका निचोड़ लिया हुआ है। और ये मैं 3 टमाटर लिए हैं, उसकी पेस्ट बना लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया। और ये जी मैंने 1.5 पाव के करीब चिकन लिया था और उसका भी मैंने कीमा बना लिया। और ये मैंने 1 प्याज भी उसकी भी मैंने पेस्ट बना ली। तो चलो जी अब शुरू करते हैं कि कोफ्ते बनाने कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैंने 1 प्याज कश करके डाल दिया है। और ये इसके अंदर मैं 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट के वो इसके अंदर शामिल करूँगी। और देखो आग चल रही है, हवा भी चल रही है और सारी मेरी माएँ बहनें दोस्तें मेरे पास बैठी हुई हैं और सब हम बनाएंगे और इंजॉय करेंगे। और आप किसी ने भी इंजॉय करना है तो मेरे घर आके इंजॉय कर सकते हैं। अम्मा जी आपने पहले कद्दू के कोफ्ते खाए हैं? नहीं, फिर खा के बताना कैसे बने हैं। अच्छा, तो जी अब मैं इसके अंदर ये चिकन का कीमा डाल देने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको साइड पे रखते हैं। और ये मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3-4 चम्मच मैंने इसके अंदर बेसन डालना है। इसके अंदर ही साथ ही इसके मसाले डाल देते हैं। ये सारे ड्राई मसाले हैं। ये इसमें सौंफ का पाउडर और ज़ीरे का पाउडर और धनिया का पाउडर भी मैंने इसके अंदर मिक्स किया हुआ है। ये 3 टीस्पून मैंने डाल दिए। 1 टीस्पून मैं डरा मिर्च डालने लगी हूँ। आधी टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर डालने लगी हूँ। थोड़ी सी हल्दी डालने लगी हूँ। और ये ½ टीस्पून के करीब मैं नमक डाल रही हूँ ताकि मसाले में भी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। अजान हो रही है, फिर अजान होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब जो मैंने इसको अच्छी तरह मसल लिया है, अब मैं इसके बनाती हूँ कोफ्ते। इसी तरह मैंने सारे बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखा ना कितने मज़े के बन रहे हैं। आपने भी बनाना और इंजॉय करना है। कोफ्ते सारे मैंने बना लिए। अब इसको बेसन का कोट करके तो तलना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे आपने पास बेसन रख लेना है। इसको अच्छी तरह करके फिर फोल्ड करके आपने इसको घी में डाल देना ऐसे। और जल्दी जल्दी नहीं चम्मच चला देना। ऐसे मैं सारे करती जाऊंगी। इसका बेसन का कोट करके तो मैं ऑयल के अंदर डालती जाऊंगी। तो ये बेहतरीन से जो है ना वो फ्राई हो जाएंगे। देखो आराम से जो है ना वो हो रहे हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आएगा इनका। बड़े खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार भी बनते हैं। ऐसे आपने सारे फ्राई करके तो निकाल दें। इस तरह फ्राई करते जाना। जब इसका कलर सुर्ख हो जाए तो फिर आपने इसको निकाल दें। देख लो माशाल्लाह कितने प्यारे जो है ना। आप मैंने पहले भी 2-3 कोफ्तों की रेसिपी डाली और आप लोगों ने बहुत पसंद की है। तो देखो अम्मा जी को आज जुम्मा पड़ रहे हैं। अम्मा जी आज ज़्यादा बातें नहीं कर रहे। तो चलो मेरे पास तो बैठे हुए हैं। अम्मा जी क्या हुआ है? बोल नहीं रही हैं आज आप? सब बोल रहे हैं।
तो ये दुपट्टा आगे क्यों रखा है? दुपट्टा सूरज पैदा सूरज पहनता है। चलो बांध देने फिर खा के दसियो। अच्छा, तो आप लोगों ने भी अब खिला तो नहीं सकती, बस आपको मैं दिखा सकती हूँ। देखो कितने प्यारे कलर है, देखा? ये देखो माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह मैं दूसरे कोफ्ते भी बना के फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो जनाब इसी तरह से बाकी सारे कोफ्ते फ्राई करके फिर आपको दिखाते हैं, फिर ग्रेवी बनाएंगे। लास्ट कोट भी तैयार हो गया, मैं निकाल रही हूँ। लो जी, देखो कितने खूबसूरत, कितने बेहतरीन लग रहे हैं। चलो, ये पहला स्टेप मुकम्मल हुआ। अब मैं दूसरे स्टेप की तरफ जाती हूँ। ये घी निकालती हूँ, फिर इसकी अब ग्रेवी बनाती हूँ। अब ये पेस्ट जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो भी इसके अंदर डालने लगी। बिस्मिल्लाह, इसको अच्छी तरह भून दो। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक दफ़ा आप बनाओगे ना तो जो बच्चे कद्दू नहीं खाते वो बड़ी खुशी से कद्दू खाएंगे। इसको भून लिया है प्याज को, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देने लगी। ये 1 फूल लहसुन का था और 2 इंच का अदरक का पीस, वो मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको डाल के तो इसके अंदर भूनती हूँ ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है ना दूर। बेहतरीन सी जो कोफ्तों की ग्रेवी तैयार हो, उसकी बनाई होगी। अब मैं इसके अंदर टमाटरों की प्यूरी डाल देने लगी। इसको भूनते हैं। मेरे आसपास बड़े घर बन रहे हैं। अगर आपको वीडियो में शोर आ रहा हो तो माजरत, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना आए। ये 1 टीस्पून मैं इसके अंदर सूरज मिर्च का पाउडर डालने लगी, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून नमक। नमक मिर्च आपको मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हो। थोड़ी सी दड़ा मिर्च, आधे टीस्पून दड़ा मिर्च। और ये मिक्स मैंने इसमें सौंफ जीरा सारा कुछ मिक्स करके हरब को ये मैंने पेस्ट बना ग्राइंड किया हुआ है, वो मैंने डाल के अच्छी तरह भूनती। थोड़ी देर मसालों को भूनती हूँ, इनका कच्चापन दूर हो जाए। फिर मैं इसके अंदर डालती हूँ दही। देखो जी कितना कलरफुल मसाला बना हुआ है माशाल्लाह। तो अब मैं इसके अंदर दही डाल दूँगी। दही से ग्रेवी का जायका जो है ना वो बड़ा मज़ेदार बनता है। थोड़ा सा भूनती हूँ। ये 1 सब्ज़ मिर्च काट के ग्रेवी के अंदर डालती हूँ ताकि इसका भी जो अच्छा था वो निकल आए। देखो माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है ग्रेवी का। थोड़ा सा मैं और भूनती हूँ, फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल 1 गिलास के करीब पानी डालूँगी। और इसको बॉयल आता है तो फिर मैं आपको कोफ्ते बताती हूँ कि वो किस तरह वक्त इसके अंदर डाल। बॉयल आता है तो फिर मैं आ सकें। तो जी पानी को बॉयल आ गया, तो अब हम इसके अंदर डालते हैं कोफ्ते। बिस्मिल्लाह। लो ये अब इसके अंदर पकते हैं। इसको ढकना दे के नहीं पकाना, इसको ऐसे ही ढकने के बगैर पकाना ताकि फिर खुल जाएंगे अगर ढकना दोगे। तो ये पकते हैं तो फिर जनाब आपके साथ शेयर करते हैं। चलो जी कोफ्ते तैयार हो गए। ज़बरदस्त कोफ्ते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब हम नीचे तारते हैं डिश आउट करते हैं। देखो जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की शान। देखो जी अम्मा जी कह रहे थे कि मेरा बेटा कोफ्ते खाने को दिल करता था, तो मैंने कहा था मैं आपको आज नए तरीके से कोफ्ते बना के तो खिलाती हूँ। आप पकाते हैं रोटी और अम्मा जी को चेक करवाते हैं कि कोफ्ते किस तरह के बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की शान। देखो जी कोफ्ते देखो। अब करते हैं गार्निश। जूलियन कट अदरक, सब्ज़ मिर्चें। देखो जी माशाल्लाह
देखो जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी बनाना और कम खर्च बाला नशीद, देखो कम खर्चे में कितने माशाल्लाह बारके डिश मैंने जो है ना वो कोफ्तों की बना लिया। आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप पकाती हैं रोटी, फिर अम्मा जी को चेक करवाते हैं कैसे बने। रोटी पक गई है और अम्मा को देती हूँ। अम्मा जी चेक करके दसो कि कोफ्ते किस तरह के बने। ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। तो अम्मा जी आपको बताती हैं कि कैसे बने हैं। हाँ जी अम्मा जी, कैसे बने हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी अम्मा जी को तो बहुत मजे के लग रहे हैं। जी आंटी कैसे बने हैं? बहुत प्यारे बने हैं, पता नहीं चलता कि कद्दू के हैं या चिकन के हैं। बहुत प्यारे बने हैं, बहुत टेस्ट बने हैं, बहुत मज़ा आया। मेरी बहना ने बनाए हैं, बहुत मज़ेदार। आप भी बनाएं तो खाएं। मैं अपनी दूसरी बहनों को बाद में चेक करवा लूँगी। इसी के साथ अपनी वीडियो ख़त्म करती हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलती हूँ इसी तरह किसी बेस्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।